हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं टीएसएसबी टीजीटी 2021 में मुहावरे, लोकांकती और वाक्यांश से जो क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके टीजीटी 2021 में अलग अलग जो सब्जेक्ट थे उनके जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 4 है, इससे पहले पार्ट 3 आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखे हो तो पुरानी वीडियो में जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो घर में गंगा बहाना, तो घर में गंगा बहाना का मीनिंग क्या होता है? घर में अनायास लाभ होना, या फिर काल्पनिक कल्पना करना, या फिर कठिन काम होना, या फिर सावधानी बरतना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनायास लाभ होना। ठीक है, तो घर में गंगा बहाना मतलब अनायास लाभ होना। ठीक है, अचानक से कहीं से लाभ हो जाना मतलब अपने घर में ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, तो कांट का उल्लू होना, तो कांट का उल्लू क्या होता है? मुसीबत में डाल देना, या फिर बहुत परेशान होना, या बहुत बड़ा मूर्ख होना, या चालबाजी करना। तो कांट का उल्लू होना, तो कांट का उल्लू होना का मीनिंग क्या है? बहुत बड़ा मूर्ख होना। ठीक है ना, कि बहुत बड़ा मूर्ख है तो कांट का उल्लू है। ठीक है, कहा कुछ और सुनता कुछ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कांट का उल्लू बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, जो आसानी से उपलब्ध ना हो, तो जो आसानी से उपलब्ध ना हो उसको क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, दुर्लभ बोलेंगे जो आसानी से उपलब्ध ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही विकल्प है। तो काया पलट जाना, तो काया पलट जाना किसको बोलते हैं? जीवन से सुख से जीवन बिताना, या फिर कुछ भी असरना होना, या प्राणों पर संकट होना, या फिर बहुत बड़ा परिवर्तन होना। तो काया पलट होना मतलब एकदम से काया पलट हो जाना, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन होना, मेजर चेंज होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है 100। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों का चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, आपे से बाहर होना, तो आपे से बाहर होना किसको बोलते हैं? समान व्यवहार करना, या फिर झगड़ा करना, या क्रोध को बस में न करना, या बहुत शोर करना। तो आपे से बाहर होना मतलब क्रोध को बस में न रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर 110। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। अकेला चने भार नहीं फोड़ता, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो इसका मीनिंग क्या है? दोहरा लाभ होना, या मतभेद होना, या फिर आफत मोल लेना, या एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए सही अर्थ है। तो सही अर्थ ही बताना है इसमें। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना, तो देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाती है तो उसको क्या बोलते हैं? आयात, या ग्राह, या फिर आर्ष, या फिर निर्यात। तो देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना तो उसको बोलते हैं आयात बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाहर से कोई वस्तु मंगा रहे हो और जो बाहर हम कोई चीज़ भेज रहे हो उसको बोलते हैं निर्यात। ठीक है, अगर आ रहा है तो आयात बोलेंगे और जा रहा है तो निर्यात बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही विकल्प है। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना, हर समय पढ़ाई में लगे रहना, ये केवल पढ़ा लिखी करते रहना, या फिर ज़्यादा बातें करके कस पहुंचना, या पराजित होना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना किसको बोलते हैं? पढ़ा लिखी बातें करना, जो हर समय पढ़ी लिखी बातें करता है उसको बोलते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। ठीक है, कोड़ में खाज होना, ठीक है, तो कोड़ में खाज होना कलंक लगने का स्थान, या फिर एक दुख पर दूसरा दुख होना, या फिर बेचैन होना, या फिर दंड देना। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? एक दुख पर दूसरा दुख होना। ठीक है, तो कोड़ में खाज होना मतलब एक दुख पर दूसरा दुख होना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो ठीक है। ये सारे में यही है, लोकाक्ति का सही अर्थ ही बताना है आपको। रोजा बख्शवाने गए थे, नवाज गले पड़ गई। ठीक है, रोजा बख्शवाने गए थे और नवाज गले पड़ गई। तो धन ही सबसे बड़ा होता है, या फिर आजकल फरेबी लोग ही मौज करते हैं, या धन व्यय हो जाए तो कोई बात नहीं पर सम्मान नहीं जाना चाहिए, छोटे काम से जान छुड़ाने
के बदले बड़ा काम गले पड़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा कि छोटे काम गए तो छोटा काम करे, लेकिन गले कैसा पड़ गया, बड़े काम पड़ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश चूमने का समानार्थी मुहावरा क्या है। आकाश चूमना किसको बोलते हैं, आकाश कुसुम को, या आकाश पाताल एक करना, या फिर आकाश में उड़ना, आकाश से बातें करना। आकाश चूमना किसको बोलते हैं, आकाश से बातें करना। ठीक है, आकाश से बातें करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। सेना या राष्ट्र को शस्त्र आदि से सुसज्जित करना। ठीक है, तो सत्र शस्त्र बोलेंगे, या शैव बोलेंगे, या शस्त्रीकरण, या षडासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे शस्त्रीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में मुहावरा, ठीक है, लंगोटी में फाग खेलना का क्या अर्थ है। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ बताना है, आम का व्यवहार करना होगा, या फिर दरिंदगी में आनंद लूटना होगा, या फिर रूढ़िवादी होना, या प्राज्य स्वीकार करना। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दरिंदगी में आनंद लूटना। ठीक है, लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिंदगी में आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लोकांक्ति कभी कभी घन कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। ठीक है, तो इसका अर्थ बताना है आपको क्या है, अच्छे कार्य का फल अच्छा एवं बुरा कार्य का फल बुरा। क्या ये है इसका आंसर। फिर जब कार्य, नेक्स्ट है, जब कार्य करना ही है तो आने वाली कठिनाइयों से क्या डरना। थर्ड में है, जो मिले उसी में संतुष्ट रहना। फिर 4 में है, कोई अपने माल को खराब नहीं कहता। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, 3 सही होगा, जो मिले उसी में संतुष्ट रहना। ठीक है, तो यानी कि जितना भी मेरे पास है उतने में ही संतुष्ट होना, उसको क्या बोलते हैं, कभी घना घना कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। ठीक है, तो मतलब जो भी, अगर ज़्यादा है तो उसमें भी खुश रहना, कम है तो उसमें भी खुश रहना। ठीक है, किसी भी चीज़ को मना ना करना। ठीक है, यानी कि हर चीज़ से संतुष्ट होना। फिर नेक्स्ट है हमारा 110, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, अंधे को आंख मिलना, तो अंधे को आंख मिलना, अच्छा ये क्वेश्चन शायद पीछे भी आया था, हाँ पीछे की वीडियो में भी आया था टीजीटी में, फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो अंधे को आंख मिलना, अंधे को आंख मिलना क्या होता है, ऑप्शन ये है परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। ठीक है ना, यानी कि जो चाहिए, तो अंधे को क्या चाहिए, अंधे को आंख मिल गई, तो मतलब क्या है, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, या मुँह मांगी वस्तु मिल जाना। ठीक है, हाँ उसको उसमें ऑप्शन था मुँह मांगी वस्तु मिल जाना। बस ये कि क्वेश्चन मतलब मुहावरा वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन क्या कर दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी बस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए तो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, छूछे हाथ, ठीक है, हाथ पैर विहीन, या फिर घायल हाथ, या फिर साध्य होना, या फिर रुपए पैसे से खाली हाथ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, रुपए पैसे से खाली हाथ, यानी कि झूंझे हाथ, यानी कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, रुपए पैसे से खाली है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जो वंदना के योग्य ना हो। जो वंदना के योग्य ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो सभी को पता ही होगा, जो वंदना के योग्य ना हो उसको बोलते हैं अवंदनीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें भी सर्वश्रेष्ठ ही बताना है, जनवासी की चाल चलना। तो जनवासी की चाल चलना, चतुर होना, या बहुत ज़्यादा काम करने वाला, या फिर बहुत सुस्त होना, या फिर बिल्कुल कम सोने वाला। तो जनवासी की चाल चलना, तो जनवासी की चाल चलना किसको बोलते हैं, बहुत सुस्त होना, जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसको बोलते हैं जनवासी की चाल चलना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको सही अर्थ ही बताना है कि क्या है, अमर बेल बनना। अमर बेल बनना क्या होता है, विपत्ति होना, विपत्ति आना, या किस्मत पलटना, या फिर दृढ़तापूर्वक चिपकना, या फिर पराजित होना। तो अमर बेल कैसी होती है, अमर बेल कैसी होती है, एक जगह चिपकी रहती है ना, तो दृढ़तापूर्वक चिपकना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा, दृढ़तापूर्वक चिपकना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। ठीक है, तुम्हारा यह कार्य प्रसन्नता के योग्य है। तो कोई कार्य प्रसन्नता के योग्य है तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रशंसनीय बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित इसमें भी सर्वश्रेष्ठ ही बताना है,
गांठ का पूरा, तो गांठ का पूरा किसको बोलते हैं? धनी को बोलते हैं। या बराबर समझना या फिर निराश लौटना या सब कुछ समझना, तो गांठ का पूरा, गांठ का पूरा किसको बोलते हैं? धनी को बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसकी गांठ क्या है? भरी हुई है, पूरी है, तो उसका क्या बोलते हैं? जिसके पास ज़्यादा धन होगा उसको बोलते हैं गांठ का पूरा, यानी कि धनी व्यक्ति को बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित, इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ ही बताना है सब में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना, ठीक है। अपनी नींद सोना और जब मर्जी है तब अपना काम करना, ठीक है। तो इसका है अपनी दुनिया में मग्न होना या फिर रोज़मर्रा के कामों पर ध्यान देना, किसी बात की चिंता ना करना या फिर अनुशासन प्रिय, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी भी बात की चिंता ना करना है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को चिंता ही नहीं है कि भाई मेरा एग्जाम भी है, तो वो क्या है? अपनी नींद सोएगा, अपनी नींद उठेगा, ठीक है। अगर आपको चिंता होगी तो आप टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, ठीक है ना। तो लेकिन अगर अपनी किसी भी चीज़ की चिंता ही नहीं है तो वो क्या होगा? अपनी नींद सोएगा, अपनी नींद उठेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा, किसी बात की चिंता ना करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 180, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। जो शोक करने योग्य ना हो, तो जो शोक करने योग्य ना हो उसको क्या बोलेंगे? उस चीज़ को क्या बोलेंगे? अशोक बोलेंगे, ठीक है। जो शोक करने योग्य नहीं उसको बोलेंगे अशोक बोलेंगे, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? जहर की पुड़िया होना, तो जहर की पुड़िया होना किसको बोलते हैं? बहुत जहरीला होना या फिर बहुत खुश होना या फिर बहुत मदद करना या फिर मुसीबत की जड़ होना। तो जहर की पुड़िया, तो जहर की पुड़िया किसको बोलते हैं? मुसीबत की जड़ को बोलते हैं जहर की पुड़िया, ठीक है ना। जहर की पुड़िया किसको बोलते हैं? मुसीबत की जड़ होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। क्वेश्चन क्या है? एक लाठी से सबको हाँकना, यानी कि सबको एक ही तरीके से हाँकना, यानी कि सबके साथ एक समान व्यवहार करना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार ही करना। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ बताना है। काजल की कोठरी, तो काजल की कोठरी किसको बोलते हैं? शोभा बढ़ाना या असमर्थता स्वीकार करना या बेचैनी से इंतजार करना या कलंकित होने का स्थान। काजल की कोठरी किसको बोलेंगे? कलंकित होने का स्थान। काजल की कोठरी उसी को बोलते हैं, कलंकित होने का जो स्थान होगा उसको क्या बोलते हैं? काजल की कोठरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। क्वेश्चन क्या है? गंध तक ना आना, गंध तक ना आना, सॉरी, गंध तक ना आना, ध्वस्त करना या फिर नष्ट करना या बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या फिर प्रकट ना होना। तो गंध तक भी नहीं आ रही, तो इसका मीनिंग क्या है? प्रकट ना होना, यानी कि पता भी नहीं चल रहा कि क्या क्या बन रहा है खाने में, लेकिन ठीक है ना। तो महक भी नहीं आ रही है, गंध भी नहीं आ रही, मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है कि गंध प्रकट ना होना, ठीक है, किसी चीज़ का पता ना चलना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123, निम्नलिखित प्रश्न के लिए उचित शब्द का चयन करना है। जो कहा गया है, तो जो कहा गया है उसको क्या बोलते हैं? जो कहा जा सकता है बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? कथित बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा, कथित बोलेंगे उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्सन में, इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। अंग में भरना, अच्छा ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, अंग में भरना ये भी पहले आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यार से गोद में लेना। अंग में भरना मतलब प्यार से गोद में लेना, ये भी टीजीटी में पहले आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, 2021 में ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। जिल्लत उठाना, तो जिल्लत उठाना किसको बोलते हैं? बहुत ज़्यादा जिल्लत हो रही है, तो जिल्लत उठाना किसको बोलते हैं? अपमानित होने को बोलेंगे, ठीक है, अपमानित होना। और अपमानित होने का मीनिंग क्या होता है? जिल्लत उठाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा होठ पिचकाना, होठ पिचकाना किसको बोलते हैं? होठ पिचकाना किसको बोलते हैं? घृणा प्रकट करना, ठीक है, यानी कि होठ पिचकाना बहुत घृणा, प्रेम पूर्वक स्वागत तो हो नहीं सकता इसका, खतरे का काम करना, क्रोध को और बढ़ा देना नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा, घृणा प्रकट करना ही। होठ पिचकाना मतलब घृणा प्रकट करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 127, इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ बताना है। झंडे तले आना, ठीक है, तो झंडे तले आना, तो झंडे तले आने का क्या होगा? झंडा फहराना या देशभक्ति प्रकट करना या फिर किसी में युद्ध में किसी का पक्ष लेना या फिर फर्ज अदा करना। तो झंडे तले आना, झंडे तले आने का मीनिंग क्या होता है? युद्ध में किसी का पक्ष लेना, ठीक है, युद्ध में किसी का पक्ष लेना मतलब झंडे तले आना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 128, निम्नलिखित पर्सन में से उचित ही बताना है आपको। आकाश में उड़ने वाला, तो जो आकाश में उड़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आकाश में उड़ने वाला होता है नभचर, नभचर को बोलते हैं
आकाश में उड़ने वाला जो ज़मीन पे चलता है उसको क्या बोलते हैं, थलचर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, आकाश में उड़ना मतलब नभचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नारद मोह होना। तो नारद मोह होना क्या होता है, माया में पड़ना या फिर शान शौकत दिखाना या फिर दौलत का अपमान करना या अमीरी पर गर्व करना। तो नारद मोह होना, तो नारद मोह होना क्या होता है, माया में पड़ना, ठीक है, माया में पड़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। अंगारे उगलना सॉरी, अंगारे उगलना आलोचना करना या फिर क्रोध में कठोर वचन बोलना या फिर अपशब्द कहना या दुरुस्कारना, ठीक है। तो अंगारे उगलना किसको बोलते हैं, अंगाला उगलना क्या होता है, क्रोध में कठोर वचन बोलना, ठीक है। जब गुस्सा आता है ना, जब क्रोध आता है तो वो कुछ भी बोल देते हैं लोग, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या है, क्रोध में कठोर वचन बोलना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको उचित शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन क्या है, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो जिसके आर पार ना देखा जा सके तो वो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं DSSB TGT 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें ये हमने पढ़े हैं मुहावरे, लोकांक्ति और वाक्यांश पढ़े हैं। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा वीडियो का, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।